हेलो दोस्तों, तो कहने के मुताबिक मैं नारुतो शिपुडन का 221 एपिसोड लेकर चल आया हूँ और इसके बाद के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल एक्सप्लेन करेंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं और एक्सप्लेन चैनल कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे और एक्सप्लेन चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक हाइडआउट दिखाया जाता है, जहां पर 3 शिनोबी किसी से बचते हुए भागते हुए आते हैं। तभी अचानक उनके पीछे 3 व्हाइट स्नेक आकर उन सबको मार देता है। तभी वहां एक अजीब सा शिनोबी आता है और कहता है, मुझे ये पावर अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी हमें उसका मुंह दिखाया जाता है, तो वो काबूटो होता है और वो कहता है, अब मुझे कुछ चीजों को बदलना चाहिए। I think it's about time to put my plan into action. उसके बाद में नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वो उस 8 टेट्राग्राम सील की चाबी को देखकर चुपचाप खड़ा होता है। तभी लॉर्ड फुकासा को कहते हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो नारुतो, जल्दी उस स्क्वायर जगह को अपने हाथ से प्रेस करो। तभी गिरोटोरा कहता है, तुम श्योर नहीं हो ना नारुतो? ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। यह सुनकर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? गिरोटोरा कहता है, लॉर्ड फुकासा को नाइन टेल को अपनी इच्छा शक्ति और चाकरा को मिक्स करके अपना पावर मिलता है, और उस पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें सिर्फ नाइन टेल के चाकरा को लेना होगा और उसे अपने चाकरा के साथ जोड़कर अपना पावर बनाना होगा। पर ये बोलना जितना इजी है, उसे करना उतना ही कठिन। अगर तुम नाइन टेल के चाकरा को उसे लोगे तो तुम उसका इच्छा शक्ति भी ले लोगे, और नाइन टेल का इच्छा शक्ति बहुत सारा नफरत से भरा हुआ है, जो उसके चाकरा को बहुत टाइट से जकड़ा हुआ है। तुम उसकी इच्छा शक्ति को जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, पर अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी नफरत है तो उसका इच्छा शक्ति तुम पर हावी हो जाएगा और वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। पर अगर तुम्हें नाइन टेल को कंट्रोल करना है तो तुम्हें उसके लिए उसके चाकरा और इच्छा शक्ति को लेना होगा और दोनों को अपनी इच्छा शक्ति से बांट देना होगा। पर ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का नफरत या गुस्सा ना हो। गिरोटोरा कहता है, फोर्थ होकागे ने इस सील को ऐसा बनाया है कि नाइन टेल का बहुत ही कम चाकरा हमेशा लीक होता रहे, जिससे वो चाकरा नेचुरली नारुतो के चाकरा से मिलता रहे, और यह सीलिंग फार्मूला 8 टाइग्राम सील के नाम से जाना जाता है। पर अगर तुमने इस चाबी से 8 टाइग्राम सील को खोला तो तुम नाइन टेल का सारा चाकरा उससे ले लोगे। तभी लॉर्ड फुकासा को कहते हैं, तुम्हारा मतलब उसका इच्छा शक्ति भी जो उसके चाकरा के साथ बाहर आ जाएगा? गिरोटोरा कहता है, हाँ, जब नारुतो का इच्छा शक्ति नाइन टेल के इच्छा शक्ति के सामने हार जाएगा तब नाइन टेल नारुतो को फुल कंट्रोल कर लेगा और वो आजाद हो जाएगा। लॉर्ड फुकासा को यह सुनकर बहुत घबराने लगते हैं और वे कहते हैं, क्या यह चाबी कभी भी यूज हुआ है? गिरोटोरा कहता है, बहुत साल पहले इस चाबी से उस सील को खोला गया था, जिससे नारुतो नाइन टेल पर काबू कर सके, पर वो ट्रेनिंग के बीच में ही नाइन टेल में बदल गया था। तब जिराया ने इस चाबी से फिर से उस सील को टाइट कर दिया था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो नाइन टेल में बदलने लगता है। यह देखकर मास्टर जिराया नाइन टेल के चाकरा को सप्रेस कर देते हैं और नारुतो बेहोश हो जाता है। गिरोटोरा कहता है, उस वक्त नारुतो नाइन टेल को कुछ देर तक ही कंट्रोल कर पाया था। उसके बाद गिरोटोरा उस वक्त के बारे में सबको बताता है जहाँ पर मास्टर जिराया और नारुतो कहीं जा रहे होते हैं। तभी मास्टर जिराया कुछ सोचकर रुक जाते हैं। गिरोटोरा कहता है, उस हादसे के बाद जिराया हमेशा उसी के बारे में सोचता रहा कि अगर वो सील कभी कमजोर पड़ गया तो क्या होगा। इधर मास्टर जिराया कहते हैं, मुझे लगता है मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। यह कहकर वे गिरोटोरा को अपने मुंह से निकालते हैं। नारुतो यह देखकर चौंक जाता है। गिरोटोरा कहता है, अब क्या हुआ जिराया, तुमने तो कुछ दिन पहले मुझे समन किया था। तभी मास्टर जिराया कहते हैं, मुझे आपसे 8 टाइग्राम सील के बारे में कुछ बातें करनी है। यह सुनकर गिरोटोरा कहता है, तुमने तो उस सील को कुछ दिन पहले टाइट किया था, क्या तुम उसे और टाइट करना चाहते हो? मास्टर जिराया कहते हैं, नहीं, उसका उल्टा, मैं उस सील को थोड़ा लूज करना चाहता हूँ। इधर गिरोटोरा कहता है, जिराया चाहता था कि मैं उस सील को कुछ पल के लिए खोल दूं, जिससे नारुतो नाइन टेल के विल पावर को कंट्रोल करना सीख सके, लेकिन यह प्लान काम नहीं किया। नारुतो कहता है, मैं परवी सेज को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो को जुत्सु का प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो थक कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ मास्टर जिराया आते हैं और कहते हैं,
क्या हुआ, अभी से हार मान गए? नारुतो कहता है यह ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है। यह सुनकर मास्टर जिराय कहते हैं तुमने मुझे निराश किया है नारुतो। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे फोर्थ होकागे का याद दिलाते हो? तुमने फोर्थ होकागे का बनाया हुआ राशिनगन कितनी आसानी से सीख लिया था। अब तो तुम्हें सिर्फ उसका साइज बड़ा करना है। यह सुनकर नारुतो कहता है आपको नहीं पता जब मैंने राशिनगन बनाना सीखा था तो मैं कितना खुश हुआ था, पर यह ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। तभी मास्टर जिराय कहते हैं लगता है राशिनगन बनाना तुम्हारे लिए एक चमत्कार था। मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। यह सुनकर नारुतो कहता है मुझे पता है फोर्थ होकागे कितना महान शिनोबी थे। तभी मास्टर जिराय कहते हैं तुमने सही कहा, वो तुमसे टोटली अलग था। वो हमेशा नया जुत्सु सीखने के लिए उतावला रहता और उसने जो जुत्सु डेवलप किया था वो बहुत ही असाधारण था, जिसे मैं भी पूरी तरह से नहीं सीख पाया। नारुतो यह सुनकर कहता है क्या आप ये जुत्सु पूरी तरह से नहीं सीख पाए? मास्टर जिराय कहते हैं हाँ, और न ही कोई होकागे उसे सीख पाया। नारुतो यह सुनकर कहता है क्या सच में उनका यह जुत्सु इतना असाधारण था? मुझे पता है होकागे बनना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तभी मास्टर जिराया कुछ दूर जाकर कहते हैं पर एक शिनोबी है जो इस जुत्सु को पूरी तरह से सीख सकता है। नारुतो यह सुनकर मास्टर जिराय की तरफ देखता है। मास्टर जिराय कहते हैं वो तुम हो नारुतो। नारुतो यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या मैं? मास्टर जिराय कहते हैं हाँ तुम 9 डल का चाकरा पोजेस करते हो, इसलिए सिर्फ तुम ही उस जुत्सु पर मास्टर कर सकते हो। नारुतो यह सुनकर उठता है। मास्टर जिराय कहते हैं नारुतो क्या तुम अपने अंदर उस चाकरा पर कंट्रोल करना सीखोगे? नारुतो इसके लिए मान जाता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जिराया उस सील को खोल देते हैं और नारुतो 4 टेल क्लॉक में बदल जाता है। और उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जिराया 9 टेल के चाकरा को सप्रेस कर देते हैं, पर वे इसमें बहुत घायल हो जाते हैं। नारुतो से जिराय के बारे में यह सब सुनकर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं तो उसके सीने में वो बड़ा स्क्रैच तुम्हारी वजह से हुआ था। और वे गिरोटोरा से कहते हैं उसके बाद क्या हुआ था? गिरोटोरा कहता है कुछ अच्छा नहीं। तभी नारुतो कहता है बहुत साल पहले जब मैं ओरोचिमारू से लड़ रहा था तब मैंने अपने पावर को छोड़कर 9 टेल के पावर पर भरोसा किया था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो 4 टेल क्लॉक में बदल जाता है। नारुतो कहता है उस वक्त मैं सास्के के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा हो गया था और जब तक मैं समझ पाता मैं अपने बॉडी से कंट्रोल खो चुका था। उसके बाद कैप्टन यामाटो ने मुझसे कहा कि मैं फाइट के वक्त अपना पावर यूज करूं, ना कि 9 टेल का। इसीलिए उस दिन से मैं 9 टेल का पावर यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि वो पावर हमेशा मेरे किसी दोस्त या करीबी को नुकसान पहुंचाता। पर जब पेन ने मेरे सामने हिनाता को नुकसान पहुंचाया था तब मैं उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया था और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही 9 टेल के पावर को ढूंढ रहा हूं। पर अभी जब फोर्थ होकागे का सील टाइट है तो मैं अभी बहुत सेफ महसूस कर रहा हूं। तभी नारुतो कुछ सोचकर कहता है पर सास्के के साथ फाइट करने के लिए मुझे उसका चाकरा चाहिए। आखिरकार मैं एक जिनचुरी की हूँ, मैं उसे हमेशा नहीं छुपा सकता। यह कहकर वो फोर्थ होकागे की बातों को याद करता है जहाँ पर वे नारुतो से कहते हैं मैंने तुम्हारे अंदर 9 टेल के हाफ चाकरा को सील किया है जिससे तुम एक दिन उसे कंट्रोल कर सको। यह सुनकर नारुतो अपने मन में कहता है आपने सही कहा डैड। यह कहकर नारुतो अपने फिंगर से उस स्क्वायर जगह पर प्रेस कर देता है। इधर लॉर्ड फुकासाकु सोचते हैं अब मुझे पता चला कि 9 टेल के चाकरा को रिलीज करना कितना डेंजरस है, पर ये फोर्थ होकागे का लड़का और जिराया का स्टूडेंट है। तभी गिरोटोरा कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, अब मैं इसे स्टोर करूंगा। यह सुनकर नारुतो कहता है स्टोर करोगे, पर कहाँ? तभी गिरोटोरा कहता है तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अपना मुंह खोलो। नारुतो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और अपना मुंह खोलता है। तभी गिरोटोरा नारुतो के मुंह से ढूकने लगता है। नारुतो को यह सब बहुत अजीब लगने लगता है। तभी लॉर्ड फुकासाकु गिरोटोरा को एक किक मारते हैं और वो नारुतो के अंदर चला जाता है। तभी नारुतो नीचे गिर जाता है। लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं स्टोरेज कंप्लीट हुआ, अब मैं तुम्हें हिडन ली विलेज वापस भेज रहा हूँ, उसके बाद हम उस ऑक्टोपस की खोज करेंगे। यह सुनकर नारुतो ग्रेट लॉर्ड एल्डर से कहता है हाँ, आपने बोला कि मैं एक ऑक्टोपस से मिलूंगा, क्या आप मुझे और क्लू दे सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं मुझे क्लियर तो दिखाई नहीं दिया, पर पक्का वो एक आइलैंड था जहाँ पर लोग कभी नहीं जाते, पर वो मेरे लिए एक रिजॉर्ट की तरह था। नारुतो रिजॉर्ट का नाम सुनकर बहुत खुश होता है। ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं और वहाँ तुम्हें वो ऑक्टोपस मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद हमें उसी हाइड आउट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काबूटो को दिखाया गया था।
टीमा को उस जगह को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर वही शिनोबी मरकर पड़े होते हैं जिसे काबूटो ने मारा था। तभी एक शिनोबी कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये काबूटो ने किया है। यह सुनकर आको कहती है मारने का ये मेथड काबूटो तो पूरा ओरोचिमारू की तरह बनता जा रहा है, पर उसने इन्हें मारकर यहाँ पर क्यों छोड़ा। तभी एक शिनोबी कहता है क्या उसने ये जानबूझकर किया है। यह सुनकर आको कहती है मुझे नहीं पता, पर वो जरूर हिडन लीफ या अकास्की के पास गया होगा। उसके बाद हमें काबूटो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो मादरा के हाइडआउट के सामने खड़ा होता है। तभी मादरा कहता है तो तुमने इस जगह को ढूंढ लिया। यह सुनकर काबूटो कहता है मैंने बहुत कंट्री में एक स्पाई का काम किया है और मैं एक बार अकास्की से बिलोंग भी करता था, इसीलिए मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना टोबी। ओह सॉरी, तुम तो अभी अपने आप को मादरा कह रहे हो। यह सुनकर मादरा कहता है तुम एक बार सासुरी के लिए स्पाई का काम करते थे, पर तुमने अकास्की को धोखा दिया था। यह कहकर वो काबूटो पर हमला करने जाता है, पर काबूटो थोड़ा पीछे जाकर रीएनिमेशन जुत्सु यूज करता है और जमीन से बहुत सारे कॉफिन निकलते हैं और उसमें सभी मरे हुए अकास्की के मेंबर होते हैं। मादरा यह देखकर चौंक जाता है और कहता है रीएनिमेशन जुत्सु। तभी काबूटो कहता है हाँ, ये एक फॉर्मिडन निंजुत्सु है जो सिर्फ सेकंड होकागे और ओरोचिमारू यूज करते थे और मैं तीसरा हूँ जो इसे यूज कर सकता हूँ, पर मैंने इस जुत्सु में उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है, पर मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। तभी मादरा कहता है तो तुम क्या चाहते हो। काबूटो कहता है मैं तुम्हारे फोर्स में ज्वाइन होना चाहता हूँ। यह सुनकर मादरा कहता है पर इससे मेरा क्या फायदा होगा। तभी काबूटो कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत जल्द वॉर स्टार्ट करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ और मिलिट्री देने आया हूँ। मादरा यह सब सुनकर कहता है और बदले में तुम्हें क्या चाहिए। काबूटो कहता है सास्के उचिहा। तभी मादरा कहता है तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो। काबूटो कहता है सच में कुछ नहीं, मैं सिर्फ सास्के को एक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए चाहता हूँ। तभी मादरा कहता है अगर मैं मना कर दूं तो। यह सुनकर काबूटो फिर से समनिंग जुत्सु रीएनिमेशन यूज करता है और जमीन से इस बार सिर्फ एक कॉफिन निकलता है और उसका दरवाजा खुलता है और मादरा उसके अंदर के लाश को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। तभी काबूटो कहता है क्या तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं यहाँ बिना प्रिपेयर किया आऊंगा, अब तुम मना नहीं कर सकते। तभी मादरा कहता है ये तुम्हें कहाँ मिला। काबूटो कहता है चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूँगा। तभी मादरा अचानक हंसता है और कहता है काबूटो याकुशी, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ इतनी तैयारी के साथ आओगे। ठीक है, तुम मेरे फोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, पर एक कंडीशन है, मैं सास्के को तुम्हें तब दूंगा जब हम वॉर जीत जाएंगे, पर तब तक तुम सास्के को कुछ नहीं करोगे। काबूटो इसके लिए मान जाता है। इधर टीमा को बहुत सारे लाशों को फॉलो करते हुए किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक शिनोबी कहता है उसने रास्ते में कितने सारे लोगों को मारा है, मुझे लगता है ये सब लाश किसी डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी आको सोचती है इन लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद चाहता है कि हम उसका पीछा करें। तभी एक शिनोबी कहता है कैप्टन आको अब हम क्या करें, आगे अगर कोई ट्रैप हुआ तो। तभी आको कहती है तो कुमा अपने ब्याकुगन से 2 o'clock में चेक करो। यह सुनकर वो अपने ब्याकुगन को यूज करता है और वो अपने ब्याकुगन से काबूटो और मादरा को देख लेता है और वो घबराते हुए कहता है कैप्टन आको वह काबूटो उस मार्क्समैन के साथ है जो अकास्की का मेंबर है, वे लोग किसी अंडरग्राउंड जगह में जा रहे हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी एक शिनोबी कहता है क्या मार्क्समैन जो अपने आप को मादरा कहता है, क्या इसका मतलब हमने उसका हाइडआउट ढूंढ लिया। तभी दूसरा शिनोबी कहता है काबूटो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या वो उसके साथ फोर्स ज्वाइन कर रहा है। यह सब सुनकर राको कहती है क्या काबूटो ने अपनी इच्छा से हमें यहाँ तक लाया है जिससे हम मादरा का हाइडआउट देख सके। तभी वो शिनोबी कहता है पर क्यों। आको कहता है मुझे भी नहीं पता, पर हमें यह सब विलेज को बताना होगा।